नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नेचर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज है 25 जनवरी। 25 जनवरी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर। कौन सा? प्रैक्टिस पेपर 15। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 125 क्वेश्चंस का सेट होगा। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, और इस 2 घंटे में आपको फाइनली 500 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। TGT की अगर बात करते हैं 500 नंबर हो जाता है। PGT की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ 425 नंबर देखने को मिल जाता है। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे आप अगर KBS में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT अप्लाई किए हैं तो वहाँ भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा। ठीक है, तो वहाँ की TGT में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और 100 नंबर का होगा। तो सभी के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है। और आप जानते हैं कि KBS आर्ट का कोई स्पेशलाइज अभी बुक नहीं आया है मार्केट में, ना कोई उसका मॉडल पेपर है, ना कोई टेस्ट पेपर है, ना कोई प्रीवियस ईयर पेपर है, ना कोई अभी फिक्स सिलेबस दिखाई दे रहा है। तो इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अप्लाई किए हैं सीरियसली लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत बढ़िया है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय कला भूषण सम्मान 2019 किसको दिया था? नाम दिया गया राजेंद्र पुंडरीक का, सीताराम कश्यप का, जयकृष्ण अग्रवाल का और राजेंद्र प्रसाद का नाम है। अगर बात करें 2019 का राष्ट्रीय कला भूषण पुरस्कार, तो मूल रूप से यूपी का हिंदी संस्थान देगा राजेंद्र पुंडरीक को। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि है। जो विजेता को पुरस्कार मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है, 50,000 रुपये मिलता है, 1.5 लाख रुपए मिलता है, फिर 75,000 रुपये मिलता है। ललित कला अकादमी देती है वार्षिक कला जो है प्रदर्शनी में पुरस्कार। तो जो विजेता होता है उसको 1 लाख रुपए मिल जाता है। तो 1 लाख आंसर्स लगाओ। 20 द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है पुजारी औरतें। ये टेम्परा माध्यम में 1929 की रचना है। किसने बनाया पुजारी औरतें? नाम दिया गया रवि वर्मा का, राम किंकर बैच का, सैलोज मुखर्जी का और यामिनी रंजन राय का। तो आप चारों नामों में देखने के बाद भारत के पिकासो को सही जवाब लगाएंगे पुजारी औरतें। आप जानते हैं यामिनी रंजन राय का ज़्यादातर दृष्टिकोण जो है औरतों के ऊपर रहा है। औरतों से संबंधित इनके डाटा ज़्यादा फेमस हुए हैं। जैसे माँ और बच्चा हो, बहुत फेमस है, यामिनी रंजन राय का है। पुजारी औरतें, ये भी बहुत फेमस है, भारत के पिकासो कहे जाते हैं यामिनी रंजन राय। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति है शिव पार्वती, और शिव पार्वती ये सिरेमिक माध्यम में बनाई गई है और कहाँ पे रखी हुई है, आपको ये बताना है। तो शिव पार्वती जो है चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा में है, या फिर पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में है। तो सतीश गुजराल आप जानते हैं प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं, अच्छे मूर्तिकार भी हैं, और इनकी एक रचना है शिव पार्वती। ये कहाँ पे रखी हुई है? तो सही जवाब चंडीगढ़ म्यूजियम लगाना। ये इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, द सेकेंड लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली। इसके लेखक कौन है? द सेकेंड लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली, आपको बताना है वेसिली कांडेस्की है, पाब्लो पिकासो है, सल्वाडोर डाली है, या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे है। इसके रचनाकार कौन है मित्रों? तो सही जवाब अगर बात करते हैं तो जब सेकंड लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली नाम है तो सल्वाडोर डाली ही लिखेंगे। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, बनारस श्रृंखला के रचयिता है। नाम दिया गया रवि वर्मा, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनी बाबू, दिलीप दास गुप्ता। मित्रों, जो बनारस शीर्षक है भी जस्ट आपने देखा होगा। सही जवाब डी के साथ लगाना, दिलीप दास गुप्ता इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ष 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना इब्राहिम अलकाजी ने की है, KS कुलकर्णी ने की, अमृता सरगल ने की, गीता कपूर ने की। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो KS कुलकर्णी के साथ त्रिवेणी कला संगम का आंसर्स लगाओ। 20 द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है, प्रतिष्ठित अबन गबन पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो अबन गबन पुरस्कार विश्व भारती शांति निकेतन दे रही है, कला भवन BHU वाराणसी दे रही है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली देती है, या फिर रूप शिल्प कला विद्यालय प्रयागराज देता है, या फिर कला संस्थान प्रयागराज देता है। मित्रों, सही जवाब देना है। अगर आप जानते हैं अबन गबन, अबन गबन की अगर बात हो तो शांति निकेतन से चलता है, यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय दिया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय मूर्ति चित्रकारी करने वाले का नाम बताओ। नीलिमा शेख है, नसरीन मोहम्मदी है, मृणालिनी मुखर्जी है, अनुपम सूद है,
सही जवाब आपको देना है। तो काले और सफेद रंगों में जो ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी की जाती है वो नसरीन मोहम्मदी के द्वारा की जाती है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन ऑफ साहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी। ये पुस्तक है आनंद गौड़ेश कुमार स्वामी की, स्टेला कैम्ब्रिज की, एस भाटी की या फिर प्रेमचंद्र गोस्वामी की। तो जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन की अगर बात हो मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, एस भाटी ने लिखी है। सही जवाब सी के साथ लगाना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस ये रहा, आपकी स्क्रीन पूछ रहा है किसने पाब्लो नेरूदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई है। नाम दिया गया विमान सुंदरम ने पाब्लो नेरूदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई, जज रोटिया ने बनाई, जीएम शेख ने बनाई या फिर रामचंद्रन ने बनाई। पाब्लो नेरूदा की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब विमान सुंदरम लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। एथनिक आर्ट एथनिक आर्ट का संबंध है विश्वव्यापी कला से, पुरातन कला से, आधुनिक कला से या फिर लोक कला से। एथनिक आर्ट की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको लगाना होगा पुरातन कला। सही जवाब बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। 125 क्वेश्चंस का सेट है और आप जानते हैं इसमें कौन सा सेट आप सॉल्व कर रहे हैं। फाइनली आप 15 नंबर का सेट सॉल्व कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस, किसने अपनी रचनाओं में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्बंस को चित्रित किया। मेल गिब्बंस को अमृता सिरगल ने बनाया, मेरी कैसेट ने बनाया, अमृत कौर और रविंद्र कौर ने बनाया या फिर ऑक्साना ग्रोगोरीवा ने बनाया है। अमेरिकी अभिनेता है मेल गिब्बंस को किसने बनाया है मित्रों। सही जवाब अमृत कौर रविंद्र कौर लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी रोम में है, लंदन में है, दिल्ली में है या फिर पेरिस में है। सही जवाब क्या होगा। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब लंदन बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। एक ऐसे मूर्तिकार जिनका कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिख दी। एक बढ़िया वाले मूर्तिकार हैं जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविता लिख दी। रोंदा है, शंखु चौधरी, हिम्मत शाह है या फिर सोमनाथ और हैं। सही जवाब आपको देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो हिम्मत शाह आंसर बनेंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह रहा, पूछ रहा है हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला मूर्ति शिल्प किसने बनाई। तो हेड शीर्षक से जो है डीपी राय चौधरी ने मूर्ति बनाई, रामकिंकर बैज ने बनाई, हिम्मत शाह ने बनाई या फिर मृणाल ने मुखर्जी ने बनाई। हेड शीर्षक से जो रचना बनाई जाती है मित्रों हिम्मत शाह के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब सी के साथ। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछ रहा है किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। नाम दिया गया प्रदोष दास गुप्ता, भूपेन खक्कर, नसरीन मोहम्मदी, विमान सुंदरम। डायरी लिखने का बढ़िया वाला शौक किसे चढ़ता है तो नसरीन मोहम्मदी। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। समकालीन घटनाओं पे धारावाहिक कार्टून बनाने के लिए मशहूर है। नाम दिया गया विमान सुंदरम, अंबा सान्याल, गोगी सरोजपाल या फिर शेखर गुरेरिया। आपको बताना है समकालीन घटनाओं पे धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन फेमस है। तो सही जवाब आपको शेखर गुरेरिया देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। एकला चलो रे इंदिरा गांधी की रचना है और 1985 ईस्वी में बनाई जाती है, जल रंग करती है। इसके चित्रकार कौन है एकला चलो रे। इसे रजा बनाए, राम कुमार बनाए, एफ हुसैन बताएं या फिर के एस कुलकर्णी के द्वारा एकला चलो रे बनाया गया है। तो आप जानते हैं एकला चलो रे ये बढ़िया वाली रचना है इंदिरा गांधी के ऊपर, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई। तो सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में बनवाया। तो आगरा का कौन सा जो है मकबरा मिर्जा गियास को जो है निरूपित है। इत्मातुद्दौला का मकबरा जो है, अकबर का मकबरा, ताजमहल या फिर कोई नहीं। सही जवाब आपको देना है। तो आप देखेंगे कि जहांगीर की पत्नी है नूरजहां और नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए इत्मातुद्दौला का मकबरा बनाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है भारत में एक्रेलिक रंगों की बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार थे। एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग कृष्ण खन्ना करेंगे, रवि वर्मा करेंगे, एफ एन सूजा करेंगे या फिर एस एच रजा करेंगे। सही जवाब क्या होगा मित्रों। तो सही जवाब होगा फ्रांसिस न्यूटन सूजा, बी इज द राइट आंसर होगा। एक्रेलिक रंग खूब ज्यादा प्रयोग किए हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की छवि चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया निहाल चंद, मनको, मौलाराम, नैनसुख। आपको बताना बलवंत सिंह का छवि चित्रण किसने बनाया? सही जवाब आपको नैनसुख के साथ देना होगा, जो गुलेर शैली का बहुत बढ़िया चितेरा है, गुलेर शैली का। गुलेर शैली के बाद अगर गुलेर ऑप्शंस में नहीं होता है तो आप जानते हैं कौन सी शैली सही जवाब बनता है। आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चंस की। 23 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, वह दादावादी और अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज और कोलाज में प्रयोग किया। फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज में पिकासो करेंगे, देंगा करेंगे, मैक्स आर्नेस्ट करेंगे या फिर मातिस करेंगे। कौन कलाकार ऐसे चित्रण का यह है, ऐसे रचनाएं बनाए हैं? तो आप जानते हैं फ्रोताज, ग्रोताज और कोलाज में जो कार्य किया गया है वो मैक्स आर्नेस्ट के द्वारा किया गया है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार हैं, जहांगीर साबरीवाला हैं या फिर राजा रवि वर्मा है? कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट जो है मित्रों वो जहांगीर साबरीवाला है। सही जवाब बी के साथ लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णकाल कहा था? बी.एस. स्मिथ ने कहा, ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा, जे.एन. सरकार ने कहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आपको देना है शाहजहां का काल मुगल कला या फिर मुगल काल का स्वर्णकाल है। तो याद रखना ऐसा कहने का जो काम होता है ए.एल. श्रीवास्तव का होता है। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, सिल्क स्क्रीन, ग्रोवेयर प्रिंटिंग या फिर लिथोग्राफी? आपको बताना है सेरीग्राफी शब्द। सेरीग्राफी शब्द की अगर बात करते हैं मित्रों तो सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए बहुत फेमस है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? जिंदा पीर अकबर को कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता, औरंगजेब को कहा जाता या फिर जहांगीर को कहा जाता? तो जिंदा पीर के लिए आप जानते हैं एक ही जवाब होता, जिसने चित्रकला को बैन किया नाम होगा औरंगजेब। बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? नाम दिया गया हुमायूं, अकबर द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब। बीबी का जो मकबरा है मित्रों वो औरंगजेब ने बनवाया है। आप जानते हैं औरंगाबाद में बना है बीबी का मकबरा और ताजमहल का टूकापी कहा जाता है इसे। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछा गया फिलिप्पो तामा सोमा निरेत्ती, फिलिप्पो तामा सोमा निरेत्ती कौन था? नाम दिया गया भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, घरवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा? फिलिप्पो तामा सोमा निरेत्ती की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा है। ए इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लखनऊ के इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया? नाम दिया गया रिबिन ने करवाया, मोहब्बत तुगलक ने करवाया, नवाब अशफुद्दौला करवाएंगे और फिरोज तुगलक करवाएंगे। जो लोग जो है लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा या छोटा इमामबाड़ा देखे होंगे वहाँ सबसे आगे एक पत्थर पे बड़ा नाम नवाब अशफुद्दौला लिखा हुआ है। सही जवाब अशफुद्दौला लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवास के निर्देशक हैं राकेश गोस्वामी। किस चित्रकार के जीवन पे आधारित है खाली कैनवास? मित्रों रामबी सुतार के जीवनी पे है, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवनी पे है, रणवीर सिंह बिष्ट पे है या फिर श्याम बिहारी अग्रवाल पे है? खाली कैनवास आप जानते हैं राकेश गोस्वामी की निर्माणाधीन लघु फिल्म है, छोटी फिल्म है और ये मूल रूप से श्याम बिहारी अग्रवाल के जीवनी पे आधारित है। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चंस, सेकंड एक्ट तैलीय चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन का है, एस.एच. रजा का है, फंसूजा का है या फिर राम कुमार का है? सेकंड एक्ट तैलीय रचना जो है मूल रूप से जो लिखी जाती है मित्रों वो लिखी जाती है किसके द्वारा? मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। आगे बढ़ें। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एम.एफ. हुसैन ने द हॉर्स दैट रेंज 100 × 75 सेंटीमीटर का माध्यम किसमें बनाया? टेम्परा में, तैलीय में, एक्रेलिक में या फिर जल में? तो एम.एफ. हुसैन ने द हॉर्स दैट रेंज की अगर बात हो बहुत अच्छी रचना होती है और तैलीय माध्यम में बनाई जाती है 100 × 75 सेंटीमीटर में। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, कृष्ण रेड्डी के बाद एटेलिये 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार थे। नाम दिया गया कंवल कृष्ण थे, सोमनाथ और थे, मकबूल फिदा हुसैन थे, शिखा सिंह थे।
तो कृष्ण रेड्डी के बाद एटेलिए 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार जो बनेंगे उनका नाम होगा कंवल कृष्ण। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है ब्लू नाइट्स तैलीय रचना है किसने बनाया? नसरीन मोहम्मदी ने, एम.एफ. हुसैन ने, कृष्ण खन्ना ने या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। ब्लू नाइट की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब आपको मकबूल फिदा हुसैन के साथ देना होगा, जिन्होंने घोड़ा रचना बनाई, जिन्होंने 12 फिल्में बनाई। सही जवाब सी के साथ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर ये तैलीय रचना होती है किसने बनाया? कृष्ण खन्ना ने, एम.एफ. हुसैन ने, सोमनाथ होर ने या फिर पालकली ने। स्ट्रेंजर रचना बहुत खतरनाक रचना है, कृष्ण खन्ना ने बनाई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाना, इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जो कानपुर के निवासी जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, नाम था बंगाल गजट, पायनियर, उदंत मार्तंड या फिर दैनिक जागरण। आप जानते हैं जुगल किशोर शुक्ला जी ने कोलकाता से स्टार्ट किया था और मूल रूप से उस पत्रिका का नाम क्या था? तो उस जो है पत्रिका का नाम था उदंत मार्तंड, जिसे हम लोग साप्ताहिक साप्ताहिक क्या कहते थे? साप्ताहिक पत्रिका कहते थे। हाँ, सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीकी के हैं? स्याही रेखांकन, जलीय रेखांकन, टेम्परा रेखांकन या फिर तैलीय रेखांकन। आप जानते हैं जो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने रचनाएं बनाई हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है घनवाद में वो स्याही रेखांकन के हुए हैं। सही जवाब ए के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे। रिमेंबरिंग 14 ये इंस्टॉलेशन है किसका है? नलिनी मालिनी का है, विमान सुंदरम का है, प्रबीर गुप्ता का या फिर एम.एफ. हुसैन का है। रिमेंबरिंग 14 की अगर बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनेगा रिमेंबरिंग 14 की वो बनेगा मूल रूप से प्रबीर गुप्ता का। तो सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है उदयगिरी की गुफाएं स्थित है, नाम दिया गया भैसला में है, मुंबई में है, सांची में है या फिर हैदराबाद में। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं मित्रों वो हैं भेलसा में। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र मेघदूत टेम्परा माध्यम में किसका है? नाम दिया गया रामगोपाल विजयवर्गीय का है, तैयब मेहता का है, कृपाल सिंह शेखावत का है या फिर गोवर्धन लाल जोशी का है। मेघदूत टेम्परा माध्यम में बनाई गई है मित्रों और रामगोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सही जवाब ए के साथ लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं प्रैक्टिस पेपर 15 सॉल्व कर रहे हैं, 125 क्वेश्चंस का सेट है। इस क्रम में आप 42 नंबर क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। पूछ रहा है पवित्र परिवार ये किस कलाकार का चित्र है? पवित्र परिवार टेम्परा माध्यम में बना है, रामगोपाल विजयवर्गीय ने बनाया, नित्यानंद महापात्रा ने बनाया, कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया या फिर द्वारिका प्रसाद शर्मा ने बनाया। पवित्र परिवार की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब नित्यानंद महापात्रा लगाना होता है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में, 1913 में, 1919 में या फिर 1921 में। सही जवाब क्या होगा? नोबेल पुरस्कार किस सन में? तो 1913। सही जवाब बी के साथ नहीं सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। द्वारिका प्रसाद की पेंटिंग हार्स ये 90 × 150 सेंटीमीटर की है, किस माध्यम में द्वारिका प्रसाद ने हार्स को बनाया? नाम दिया गया जल में बनाया, टेम्परम बनाया, तैलीयम बनाया, एक्रेलिक में बनाया। द्वारिका प्रसाद की पेंटिंग जो हार्स है मित्रों ये मूल रूप से बनी हुई है तैलीय रचना में। सही जवाब बी के साथ बनेगा, 90 × 150 काम भर की लंबी चौड़ी डाटा हो जाएगा। ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका जो है 9.5 × 6.25 अच्छा सवा छा कहा जाता है। सही 1/4 सेंटीमीटर किसका है अभिसारिका चित्र? राजा रवि वर्मा का है, नंदलाल बोस का है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर यामिनी रंजन राय का है। अभिसारिका रचना आप जानते हैं बहुत फेमस कलाकार हैं, नाम होता है अवनी बाबू। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य हो जाता है? कौन से माध्यम में रोगन? जल माध्यम, तेल माध्यम, पेस्टल माध्यम या फिर टेम्परा माध्यम। कौन से माध्यम में रोगन करना अनिवार्य हो जाता है मित्रों? तो सही जवाब तैलीय माध्यम बनता है, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रसिद्ध
प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी क्राइज अनहार्ड, ये 1958 की रचना है। इसके मूर्तिकार कौन है? पीवी जानकी रमन है क्राइज अनहार्ड, धनराज भगत है, हिम्मत शाह है, फिर अमरनाथ सहगल है। क्राइज अनहार्ड की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब अमरनाथ सहगल के साथ देना होता है, डी इज द राइट आंसर बनाना होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने एटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया? नाम दिया गया मुकुल डे हैं, कृष्ण खन्ना है, कृष्ण रेड्डी हैं, सनत कुमार। बताना है आपको कि एटेलियर 17 में मूल रूप से प्रशिक्षण किसने जो है प्राप्त किया है। सही जवाब आपको कृष्ण रेड्डी के साथ देना होगा, 20 द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ब्रांड टायलेट वधू का श्रृंगार है, किसने चित्रित किया? मकबूल फिदा हुसैन ने, राम कुमार ने, अमृता सहगल ने, केजी सुब्रमण्यम ने। आपको बताना है ब्रांड टायलेट यानी वधू का श्रृंगार जो है मित्रों मूल रूप से बनाया जाता है अमृता सहगल के द्वारा। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैम्प। बिटवीन द स्पाइंडर ऑफ द लैम्प जो है 100 × 180 सेंटीमीटर की रचना है, 1956 में बनाई गई। किस कलाकार ने बनाई? बिरेंडे ने बनाई। बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैम्प एस.एच. रजा ने बनाई, एम.एफ. हुसैन ने बनाई या फिर राम कुमार ने बनाई। सही जवाब क्या बन रहा है? सही जवाब की अगर बात करते हैं मित्रों तो मकबूल फिदा हुसैन लगाना होगा, बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैम्प इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पिकासो के किस चित्र के लिए मातिस ने जो द ब्रीब की स्त्रियां और सेंजा की 3 ब्रदर्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है? बेसुनियों की स्त्री, संगीतज्ञ, वेरनिका या फिर स्वप्न। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब अगर बात करते हैं अवनियों की स्त्रियां होगा। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लेस डेमोसिएलेस द अनेबेंगनिंग। नाम दिया गया तैलीय रचना है, 243.6 × 233.7 सेंटीमीटर, ये 1907 में बनाई जाती है। लेस डेमोलियस द अबिनगेंग नाम दिया गया ब्राक ने बनाया, देंगा ने बनाया, पिकासो ने बनाया, फिर शेजान ने बनाया। किसकी रचना है मित्रों? तो सही जवाब पिकासो के साथ लगाना, पाब्लो रूई पिकासो इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता का जन्म चित्रकार हैं उदय नारायण तिवारी के हेब्बर, यूसुफ या फिर जे सुल्तान अली। कविता का जन्म थोड़ा फेमस रचना होता है, कृष्ण केंटागिरी हेब्बर की रचना है। सही जवाब बी के साथ देना होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है उड़ीसा ललित कला अकेदमी की ओर से दिया जाने वाला 2013 का धर्मपद पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अर्पिता सिंह को, जितिन दास को, अपर्णा कौर को, सुबोध गुप्ता को। धर्मपद पुरस्कार की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब जितिन दास बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, नाम दिया गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा? सही जवाब ऋग्वेद लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एकलिंग मंदिर 8वीं शताब्दी का है, कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। एकलिंग मंदिर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब उदयपुर लगाना, जहाँ पिछौरा झील स्थित है। सही जवाब ए के साथ लगाना है, इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जहांगीरकालीन 18वीं शताब्दी का मुगलिया शैली का संपूर्ण विशेषताओं वाला भारतीय सुंदरी जो रखा हुआ है कहाँ पे है? तो भारतीय सुंदरी जो दृश्य है मतलब मुगल सुंदरी प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़ संग्रहालय चंडीगढ़ में है। भारतीय सुंदरी की अगर बात हो जहांगीरकालीन डाटा है, भारत कला भवन बीएचयू में रखा हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शिला पर लाल मिट्टी के रंग से चित्रित 3 अश्व कहाँ का है? जो है सरहाट का है, कंडरिया कुंड का है, मालवा का है या फिर करपटिया से है। आपको बताना है 3 अश्व कहाँ से दिखाई देते हैं। 3 अश्व की अगर बात हो सरहाट से लगाना आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, हल्के में नहीं था, बहुत टफ क्वेश्चन था मित्रों, एग्जैक्ट आंसर्स दे पाना थोड़ा सा दिक्कत है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीता बेगड़ा और जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपको आंसर्स देना है। आप जानते हैं सीता बेगड़ा और जोगीमारा छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, तो सही जवाब डी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया त्रियामी अभियुक्त चित्र होता है वास में, स्केच में, लिथोग्राफी में, जो है इम्पेस्टो में। त्रियामी आभायुक्त चित्र कैसा होता है? त्रियामी आभायुक्त जो चित्र होता है मित्रों जो है वो इम्पेस्टो में होता है। सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मालवा शैली में अंकित सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम का जो है
अग्निदेव को स्वीकार करते हुए, राम जो है, राम सीता को अग्निदेव से स्वीकार करते हुए ऐसा दृश्य कागज पेंटिंग पे 1660 ईस्वी में बनाया गया। कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में। तो मालवा शैली का एक बढ़िया चित्रण है। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो है, राम सीता को अग्निदेव से स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा दृश्य जो बनाया जाता है वो रखा हुआ है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कनिष्कपुर, कनिष्कपुर मतलब कनिष्कपुर नामक भव्य और विशाल नगर का निर्माण किसने करवाया? कनिष्कपुर उदयन ने बनवाया था, कनिष्क ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, फिर चित्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। किसने बनवाया? सही जवाब कनिष्क बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन ये रहा। भारत के प्रथम चित्राचार्य माने जाते हैं? नग्नजीत हैं, भरत मुनि हैं, रवि वर्मा हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के प्रथम चित्राचार्य की अगर बात होती है तो सही जवाब नग्नजीत के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपसे पूछ रहा है, प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू होती है? गोवा से, कोलकाता से, कोचीन से, या फिर चेन्नई से? प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से स्टार्ट होती है मित्रों? तो सही जवाब अगर बने तो सही जवाब गोवा लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। प्रमोद सावंत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ए इज द राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है ग्वेर्निका। ग्वेर्निका जिसका आज संभवतः दुनिया की सबसे लोकप्रिय कलाकृति मानी जाती है, उसके कलाकार कौन है? वान गॉग हैं, पिकासो हैं, लियोनार्डो हैं, फिर सेजान है। ग्वेर्निका आप जानते हैं 1937 की रचना है, बहुत फेमस रचना है। और सही जवाब क्या बनता है? सही जवाब की अगर बात करते हैं वान गॉग बनता है। हाँ, वान गॉग बनता है। सही जवाब बताओ बाबू। पाब्लो पिकासो बनता है यार। ग्वेर्निका, 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 पाब्लो पिकासो बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अजंता गुफा संख्या 1 के विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र जो है इसकी तुलना यूरोपीय कलाकार की कृतियों से की जाती है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि लियोनार्डो दा विंची की कृतियों से की जाएगी, रैफेल से की जाएगी, माइकल एंजेलो से की जाएगी, या फिर ड्यूरर के चित्रों से की जाएगी। याद रखना बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की पहली नंबर गुफा में रखा है और मूल रूप से माइकल एंजेलो के चित्रों से इसका तुलना किया जाता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया हस्ती समूह। हस्ती समूह का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? गुफा संख्या है, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17। आपको बताना है हस्ती समूह। हस्ती समूह, हस्ती समूह की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको गुफा संख्या 10 देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द मैडोना ऑफ ब्रुक्स। द मैडोना ऑफ ब्रुक्स की अगर बात करते हैं, वर्जिन एंड चाइल्ड है, यह मार्बल मूर्ति है, मूल रूप से माइकल एंजेलो ने बनाई, घिरलैंडियो ने बनाई, रोंद्रा ने बनाई, या फिर बेरिचियो ने बनाई। आपको बताना है द मैडोना ऑफ ब्रुक्स। द मैडोना ऑफ ब्रुक्स की अगर बात करते हैं माइकल एंजेलो की रचना है, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन, द क्राइंग लीडर। द क्राइंग लीडर 1998 की रचना, 1989 की रचना है, किसका समीक्षावादक चित्र है? द क्राइंग लीडर की अगर बात हो, रामचंद्र शुक्ल ने बनाया, डोमियो ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, या फिर बालादत्त पांडे ने बनाया। द क्राइंग लीडर की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब बनेगा रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि समीक्षावादक चित्रों में रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत फेमस है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा गया किस चित्रकार ने स्याह कलम चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ है? ईरानी और फारसी में हुआ, मुगल में हुआ, राजस्थानी में हुआ, या फिर पहाड़ी में हुआ? स्याह कलम चित्रों का जो है विकास और प्रचलन कहाँ पे होता है? स्याह कलम चित्रों का जो है मुगल काल में विकास और प्रचलन होता है। सही जवाब बी के साथ देना होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शाहनामा। शाहनामा का सचित्र प्रति कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है? शाहनामा का सचित्र प्रति आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, एशियाटिक सोसाइटी लंदन लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? दिया गया 35, 38, 34, 40। आपको बताना है एलोरा, एलोरा मतलब महाराष्ट्र औरंगाबाद, 34 गुफा, बी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपसे पूछ रहा है कि एलोरा की किन गुफाओं को छोटा कैलाश कहा जाता है? छोटा कैलाश 30वीं गुफा, 16वीं गुफा, 15वीं गुफा, या फिर 21वीं गुफा कहा जाता है? सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? छोटी कैलाश 30वीं नंबर गुफा है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नात्रेदम कैथेड्रल। नात्रेदम कैथेड्रल जिसे कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? पेरिस में है, लंदन में है, लग्जमबर्ग में है, या फिर रोम में है? नात्रेदम कैथेड्रल की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको देना होगा, और सही जवाब होगा लग्जमबर्ग, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कथा नर्तक जिसकी रुचि चित्रकारी में रही हो? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। आपको बताना है जिसकी रुचि जो है चित्रकारी में भी रही हो, कथक नर्तक हो, उसका नाम क्या
क्या होगा? सही जवाब बिरजू महाराज बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपसे पूछ रहा है द फ्लूट प्लेयर यानी वीणा वादक किसका चित्र है? पिकासो का है, फ्रांसॉल्स का है, रेम्ब्रा का है या फिर दोमियो का है? द फ्लूट प्लेयर की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब फ्रांसॉल्स लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 77 नंबर क्वेश्चन, भारत कला भवन संग्रहालय काशी की स्थापना हुई थी? 1935 में हुई, 1950 में हुई, 1954 में हुई या फिर 1920 में हुई? भारत कला भवन जो है काशी की स्थापना कब होती है? सही जवाब डी के साथ बनेगा, 1920 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त कर देते थे, नाम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, लाल बहादुर शास्त्री करते थे, बीपी सिंह करते थे या फिर अटल बिहारी वाजपेयी करते थे? आप जानते होंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो कभी बार अपना चित्र जो है बना देते थे, नाम होता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है किस चित्रकार को उनकी कृति राजा की आएगी बारात 1994 की रचना है, इसके लिए त्रिनाले पुरस्कार मिलता है? अब्बास बटलीवाल को मिलेगा, प्रेम सिंह को मिलेगा या फिर नरेश कपूरिया का है या फिर समीर मंडल ने बनाया राजा की आएगी बारात? राजा की आएगी बारात अगर बात करें तो नरेश कपूरिया की है, इन्हें त्रिनाले पुरस्कार मिल जाता है 1994 में। बढ़िया वाला रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटो प्रभाग भारत सरकार ने देश भर के पेशेवर और शौकिया फोटोग्राफर को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार कब शुरुआत की? 1959 में किया, 1990 में किया, 1985 में किया या फिर 2010 में किया? राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब 2010 बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग है यंग गर्ल्स कैनवास पे तैलीय रचना है, 1932 में बनाई जाती है। किसके संग्रहालय में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रखी हुई है, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है? आपको बताना यंग गर्ल्स की अगर बात हो मित्रों, सही जवाब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बनता है। ए इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है किस फोटोग्राफर को उसकी हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? रोको को जाना जाता है, रघुराय को जाना जाता है, अशोक दिवालिया को जाना जाता है या फिर प्रद्युत दास गुप्ता को जाना जाता है? हिमालय की बढ़िया फोटोग्राफी कौन किया है? सही जवाब बनेगा अशोक दिलवाली। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है प्रकाशन विभाग की स्थापना कब हो गई? 1941 में, 1950 में, 1945 में या फिर 1954 में? प्रकाशन विभाग की अगर बात होती है मित्रों 1941 लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्लिन मुनरे सेरीग्राफर हैं, इनकी पेंटिंग कौन सी है? डाली है। अच्छा, मार्लिन मुनरे डाली की रचना है, पॉल क्ले की रचना है, एंडी वारहोल की रचना है या फिर कांडेस्की ने बनाया मार्लिन मुनरे? याद रखना मार्लिन मुनरे बहुत अच्छी रचना है और एंडी वारहोल की रचना है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है बीजापुर स्थित गोल गुम्बद को किसने डिजाइन किया था? गोल गुम्बद जो है मीर मिर्जा गयास ने बनाया, अब्दुल कायूत ने बनाया, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया या फिर ईशा खान ने बुलाया? गोल गुम्बद का जो है डिजाइन किसने तैयार किया? तो सही जवाब बनेगा दाबुल का याकूत सही जवाब बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 86 नंबर सॉल्व करना। डोकरा विधि संबंधित है टेराकोटा से, ब्रांज से, बुडकट क्विलिंग से या फिर कोई नहीं? डोकरा विधि की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनेगा ब्रांज के साथ। सी इज द राइट आंसर बनेगा। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अब इसे बंद कर दिया जाए और जो है प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व कराया जाए। मित्रों आज की डेट में सब कुछ जरूरी है, जो भी कराया जा रहा है सब जरूरी ही है, इसीलिए कराया जा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिए नहीं हो पा रहा था। क्लास जो है लगातार रहेगी, प्रैक्टिस पेपर 70-75 होंगे, दिक्कत ना लो। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण 1931 में किसने किया? नाम दिया गया दादा साहब फाल्के ने किया, सत्यजीत राय ने किया, सात्विक घटक ने किया या फिर मृणाल सेन ने किया? राजा हरिश्चंद्र की अगर बात होती है मित्रों तो ये फिल्म जो है दादा साहब फाल्के ने बनाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बाहुबली को समर्पित गोमतेश्वर प्रतिमा 981 ईस्वी का है। इसका निर्माण श्रवणबेलगोला कर्नाटका में हुआ है। किसने करवाया था? गोविंद थर्ड ने करवाया था। समुद्रगुप्त ने गोमतेश्वर प्रतिमा बनवाई, राजा राज चोल ने बनवाई या फिर चामुंडा राय ने बनवाई? आपको बताना है गोमतेश्वर प्रतिमा किसने बनवाई है। तो गोमतेश्वर प्रतिमा के लिए चामुंडा राय का नाम याद रखना। डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहस्त्र स्तंभ मंदिर 1163 की रचना है, कहाँ स्थित है? वारंगल में है, यांदागिरी गुट्टा में है, हैदराबाद में है या फिर श्रीशैलम में है? आपको बताना है सहस्त्र स्तंभ मंदिर की अगर बात हो मित्रों वारंगल आंसर लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे
ये रहा। आपसे पूछ रहा है दुनिया का 39वां भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सालार संग्रहालय कोलकाता सॉरी हैदराबाद, या फिर गुजरी महल ग्वालियर। आपको बताना है दुनिया का 39वां भारत का सबसे बड़ा आप जानते हैं सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद है, जबकि दुनिया का सबसे 39वें क्रम पे आता है सबसे बड़े में। ठीक है, तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 91 पूछ रहा है भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान देने के लिए 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? नाम दिया गया रजनीकांत ने जीता, के विश्वनाथ ने जीता, विनोद खन्ना ने जीता, या फिर मनोज कुमार को दिया गया। सराहनीय योगदान के लिए भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए रजनीकांत साहब को दिया है 2019 का जो है प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? असम में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। आप जानते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री आजकल बहुत खतरनाक बातें बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब असम लगेगा। असम हेमंत बिश्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्राचार्य थे, नाम दिया गया असित कुमार हालदा, ललित मोहन सेन, रणबीर सिंह बिष्ट, मदन मोहन मालवीय। पहले तो आप ये जानते हैं कि ये हैं 1925 में बने थे। दूसरे भारतीय की अगर बात हो मित्रों, सही जवाब ललित मोहन सेन लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है अकबरनामा के सर्वाधिक 117 चित्र किस संग्रहालय में है? नाम दिया गया विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है अकबरनामा के सबसे ज्यादा चित्र। आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना में है, चेस्टी बेट्टी लाइब्रेरी जो है डबलिन में है वहां पे है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अकबरनामा का जो सबसे ज्यादा 117 चित्र है मूल रूप से कहां वाले संग्रहालय में है? तो सही जवाब आपको विक्टोरिया संग्रहालय लगाना होगा। विक्टोरिया संग्रहालय कहां पे है? लंदन में है। इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जिन फरिश्तों की कोई परीक्षा नहीं होती है, जिन फरिश्तों की कोई परीक्षा नहीं होते हैं, चित्र श्रृंखला किसने बनाई? मुकुल चंडे ने, सनतकर ने, नंदलाल बोस ने, या फिर चित्र प्रसाद ने। जिन फरिश्तों की कोई परीक्षा जो है परीक्षा नहीं होती है, परिकथा। सही जवाब आपको देना है मित्रों, चित्र प्रसाद ने बनाई है। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है माइकल एंजेलो की मूर्ति है पियता मार्बल में बनाई गई है, इसकी ऊंचाई आपको बताना है 67 सही 1/2, 60, 38 या फिर 69 सही 1/2 आपको बताना है। जो पियता मूर्ति है इसकी हाइट क्या है? तो इसकी हाइट मित्रों 68.5 है, यानी 68 सही 1/2 है। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है द ग्रेट वेव ऑफ कनगांव ये वुड ब्लॉक पेंटिंग में बनाई गई किस जापानी उकेरियो द आर्टिस्ट द्वारा निर्मित की गई? होकुसाई के द्वारा बनाई गई, ठोकुआ लुसाई के द्वारा बनाई गई, कार्नो हेंदियो के द्वारा बनाई गई, या फिर हंदीसा की रचना है? द ग्रेट वेव ऑफ कनगावा याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है और थोड़ा जो है पढ़ाया नाम नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि अब ये मूल रूप से जापान वाले हैं और जापान को शायद हमने अभी नहीं पढ़ा है। होकुसाई इसका सही जवाब बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? अजंता है, महाबलीपुरम है, सिंधु घाटी सभ्यता है, खजुराहो है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र अगर मानते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं। सही वापसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिलेंडर सील का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? नाम दिया गया मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारतीय कला, या फिर ईरान की कला। सिलेंडर सील की अगर बात होती है मित्रों किस कला से इसका संबंध होता है? इसका संबंध जो है मेसोपोटामिया की कला से होता है। 20 द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो मूल रूप से ऐसी सभ्यता है जो नील नदी की घाटी में है उसका नाम है मिस्र की सभ्यता। सही वापसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा कि अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? अल्तामीरा गुफा फ्रांस में है, इटली में है, स्पेन में है, या फिर रोम में है। आप जानते हैं अल्तामीरा गुफा कहाँ पे है? स्पेन में है। 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपसे पूछ रहा है मशहूर पेंटिंग द डांसर ऑफ एवन नॉग 1907 की रचना है, किसने बनाई? जो है पिकासो ने बनाई, वान गो ने बनाई, मातिस ने बनाई, या फिर लेतांज ने बनाई। आपको बताना है द डांसर्स ऑफ एवेनवॉग ये अच्छी रचनाओं में शुमार है और मूल रूप से इसको पाब्लो रूई पिकासो ने बनाया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन यानी 103 नंबर क्वेश्चन। एलोरा प्रसिद्ध है, नाम दिया गया चित्रों के लिए, दृश्यों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, या फिर मूर्ति के लिए। आप जानते हैं एलोरा किस लिए फेमस है? एलोरा आप जानते हैं कि मूर्ति के लिए फेमस है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग है शकुंतला। शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन कीजिए। जो है कांटा हटाने के बहाने पीछे की ओर मुड़कर देखती हुई है शकुंतला में ऐसे दर्शाया गया। एक महिला को हंस है,
और एक दीपक के साथ जो है महिला है या फिर हाथ में वीणा लिए एक महिला है। तो आप जानते हैं जो शकुंतला रचना है वो मूल रूप से कांटा हटाने के बहाने पीछे की ओर मुड़कर देख रही है महिला, ऐसा दृश्य बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। नाम दिया गया उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी। आपको सही जवाब देना है मित्रों। अगर सही जवाब बात करें तो मिनिएचर पेंटिंग पूर्वी हिस्से में होती है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है इंस्टॉलेशन आर्ट और कंसेप्चुअल आर्ट के उदाहरण के रूप में देखी जाने वाली प्रसिद्ध कलाकृति मुन्नी। मुन्नी फाउंटेन है, किसकी रचना है? पिकासो की है, मातिस की है, जैक्सन पोलार की है या फिर मार्शल धुंसा की है? आपको बताना मुन्नी मुन्नी मुन्नी, तो मुन्नी मित्रों मार्शल धुंसा की रचना है। सही जवाब डी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है जयपुरी फ्रेस्को। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण तकनीकी वर्तमान में किस केंद्र पे सिखाई जाती है? नाम दिया गया वनस्थली में सिखाई जाती है, मुंबई में सिखाई जाती है, मद्रास में सिखाई जाती है या फिर वाराणसी में सिखाई जाती है? सही जवाब क्या बनेगा? वनस्थली। वनस्थली में सिखाई जाती है जयपुरी फ्रेस्को। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? नाम दिया गया श्री निकेतन में हुई, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई, कला भवन शांति निकेतन में हुई या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई है? सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों? सही जवाब बन रहा है कला भवन शांति निकेतन। बी इज द नहीं, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, 109 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अति यथार्थवाद के दर्शन पे सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रकाश डालने वाले सिद्धांत किसके थे? नाम दिया गया बौद्धिक प्रकाश डालने वाले। ठीक है, अति यथार्थवाद पे सिगमंड फ्रायड के रहे हैं, लेंका के रहे हैं, कार्ल जंग के रहे हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अति यथार्थवाद के दर्शन पे सबसे रचनात्मक बौद्धिक जो है प्रभाव सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत डालते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित है। नाम दिया गया मुगलिया लघु चित्रकला से नीलिमा शेख की रचना फेमस है, जापानी वुडकट से जो है थोड़ी सी प्रभावित हैं, पाश्चात्य से हैं या फिर उपरोक्त में से सभी। नीलिमा शेख की अगर बात होती है तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं मूल रूप से पाश्चात्य से भी हैं, जापानी से भी हैं और मुगल से भी हैं। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है भारत में पुनरुत्थानवादी स्कूल, भारत में पुनरुत्थानवादी स्कूल के जन्मदाता थे। नाम दिया गया रविंद्र टैगोर, अमृता सहगल, अवनी बाबू या फिर राजा रविवर्मा। पुनरुत्थानवादी स्कूल के जो मूल रूप से प्रणेता माने जाते हैं वो अवनी बाबू माने जाते हैं। आप जानते हैं जिन्होंने बंगाल शैली या फिर बंगाल स्कूल स्टेब्लिश किया है, वही से तो आप जानते हैं पुनरुत्थान कला स्कूल स्टार्ट होता है। तो सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वर्ष 1967 ईस्वी में ग्रुप 8 की स्थापना दिल्ली में किसने की? नाम दिया गया अनुपम सूद ने की, शोभा ब्रूटा ने की, जयकृष्ण अग्रवाल ने की या फिर जगमोहन चोपड़ा ने की? ग्रुप 8 की बात हो रही है, दिल्ली में एस्टेब्लिश होता है, 1967 की बात होती है और मूल रूप से इसे जगमोहन चोपड़ा एस्टेब्लिश करते हैं। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कार्तिकेय का वाहन क्या होता है? कौवा है, कबूतर है, मोर है, शेर है? आपको बताना कार्तिकेय का जो वाहन है मित्रों वो मोर है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है प्रलय में नष्ट हुई जो है वस्तुओं के उद्गार के लिए विष्णु ने किस रूप में धारण करते हुए मंदिर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया था और स्वयं जो है सागर की तल पर बैठ गए थे? ऐसा मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने किया, वराह अवतार में किया, कूर्म अवतार में किया या फिर कलिक अवतार में किया? आप जानते हैं कि जब नष्ट हुई तो उद्गार के लिए उसे मूल रूप से या फिर उद्धार के लिए मूल रूप से अपनी पीठ पे सब कुछ रख लिए। तो ऐसा दृश्य जो दर्शाया गया मित्रों वो कूर्म अवतार में दर्शाया गया। सही जवाब बी के साथ बनाना। अगला क्वेश्चन 115 आपकी स्क्रीन पे है। आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिकन लाइक्स मी किसकी रचना है? आपको बताना पिकासो, जैक्सन पोलार, जोसेफ वुर्ज या फिर एंडी वारहोल? आपको सही जवाब देना है मित्रों। तो आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिकन लाइक्स मी ये जो है जोसेफ वुर्ज की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए? नाम दिया गया पेस्टल माध्यम, जल माध्यम, स्याही और फाउंटेन पेन माध्यम या फिर रंगीन पेंसिल माध्यम? आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाते हैं? आपको सही जवाब जो मिलेगा स्याही और फाउंटेन पेन मिलेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रेड स्टूडियो किसकी पेंटिंग है? रेड स्टूडियो मातिस की पेंटिंग है, वैन गॉग की पेंटिंग है, पिकासो की पेंटिंग है या फिर पॉल सेजान की पेंटिंग है? रेड स्टूडियो की बात हो रही है मित्रों और रेड स्टूडियो आप जानते हैं हेनरी मातिस की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है जोगीमारा गुफा में, अजंता गुफा में, तंजौर गुफा में या फिर जगन्नाथ मंदिर में? आप जानते हैं देवदासी प्रथा का जो उदाहरण मिलता है वो जोगीमारा गुफा में मिलता है। वही जोगीमारा गुफा जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन समय लग रहा है, आ गया है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वास्तुशैली थी नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, कलिंग शैली? बहुत
डीप क्वेश्चंस जब बनते हैं तब इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का शैली आपको बताना है मित्रों, तो आप जानते हैं कलिंग शैली में है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपसे पूछ रहा है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है गन बाइंडिंग में, स्पिक बाइंडिंग में, चूना पत्थर की सफाई में या फिर अनोखे प्रिंटिंग के लिए। एसिटिक अम्ल की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब चूना पत्थर की सफाई के लिए लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया है कि जो है किसने अपने चित्रों की प्रेरणा पांडुलिपियों के संशोधन के दौरान उभर करके अस्पष्टता से ली गई है, रवि वर्मा की, रविंद्रनाथ टैगोर की, यामिनी रंजन राय की, या फिर एक नाम और दिया गया है राम कुमार की। आपको बताना है किसने जो है अपनी पांडुलिपियों के संशोधन के दौरान उभर करके अस्पष्ट आकृतियों से दर्शाने का प्रयास किया है, तो मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कारनामा किया। 20 द राइट आंसर्स लगाना होगा। 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया रविंद्र बाबा के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है, पाब्लो पिकासो से, सल्वाडोर डाली से, एमिल नोड से, या फिर पॉल क्ली से। रविंद्र बाबा के चित्रों की जो तुलना है मूल रूप से किससे की जाती है मित्रों, तो सही जवाब पॉल क्ली लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी स्टार्ट करते हैं, याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है 70 के दशक में, 70 के दशक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चीन में कागज के प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू होते हैं, 607 ईस्वी में शुरू होते हैं, 909 ईस्वी में शुरू होते हैं, 807 ईस्वी में शुरू होते हैं, या फिर 509 ईस्वी में शुरू होते हैं। चीन में कागज़ की प्रिंटिंग किस वर्ष स्टार्ट हो जाते हैं। कागज़ की प्रिंटिंग की अगर बात करते हैं 607 ईस्वी कहा जा रहा है, जबकि ये 600 ईस्वी कहा जा रहा है, 607 ईस्वी। आंसर्स लगा लो। वैसे 14वीं 15वीं शताब्दी में कहा जाता है कि खोजा ही जाता है कागज़, 14वीं 15वीं, कहीं कहीं तो 16वीं शताब्दी दिखाई दे जाता है। तो हमें लग रहा है सभी के आगे एक लगना भूल गया क्या, लेकिन अगर एक लगता तो डी आंसर्स बनता। हाँ चलो ऐसे होगा, हम ज़्यादा थोड़ी ना जानते हैं, ज्ञाता थोड़ी ना है। चीन में कागज़ की प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू होती है मित्रों, 607 ईस्वी लगाओ, फर्स्ट इस द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछता है 1513 ईस्वी में दिल्ली में दीनपनाह नगर किसने स्थापित किया। दीनपनाह नगर आप जानते हैं उसी से गिर के उनकी मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी हैं, हुमायूं हैं, शेरशाह सूरी हैं और शाहजहां का नाम दिया गया। 1533 में जो शासक होगा वही मूल रूप से दीनपनाह नगर बसाएगा, तो उसका नाम होगा अकबर कबाब हुमायूं। सही जवाब सी के साथ बनेंगे। अकबर के अल्लाह जो है अब्बा हुमायूं, सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 125 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है एंडलेस कॉलम, एंडलेस कॉलम किसका विश्वविख्यात मूर्ति शिल्प है। नाम दिया गया डीपी राय चौधरी का है, ब्रांकुशी का है, रामकिंकर बैज का है, या फिर डाली का है। सही जवाब बताना। एंडलेस कॉलम की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब ब्रांकुशी बनता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। ओवरऑल आप ये बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस पेपर 15 कैसा लगा, इजी रहा, इजी टू मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा, या फिर टफेस्ट रहा यानी हार्ड रहा। 125 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ये भी बताना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से आपका मूल्यांकन पता चलता है। चलिए मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।